वही। आइए देखते हैं एक दूसरे सवाल को। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक 35 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका मासा कितना दिया है 35, और लासा भी उनका दिया है, लघुत्तम समापवर्त भी उनका दिया है। लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है 525 है। उनमें से एक संख्या दे भी दिया गया है, एक संख्या प्रश्न ने दिया है, कौन सी 175, ठीक है, लेकिन दूसरी वाली संख्या पूछ लिया, दूसरी बताया नहीं है, पूछ लिया है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो क्या? तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम लगाएंगे? जब लासा दिया है, मासा दिया है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे भी दिया है, तो तीसरी दूसरी संख्या कैसे हम निकालेंगे? हाँ, क्या करेंगे दूसरी संख्या निकल जाए? बहुत कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक सूत्र लगा लेना है। एक सूत्र है लासा गुणे मासा, लासा लघुत्तम समापवर्त गुणे मासा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। समझ में आ रहा है? एक सूत्र है, अगर लासा मासा दिया गया है और कोई एक संख्या दिया गया, दूसरी पूछा है, तो इन सूत्र के सहायता से हम निकाल लेंगे। या फिर पहली और दूसरी दोनों संख्याएं दी गई है, लासा और मासा में से कोई एक दिया गया है, तब भी दूसरी चीज निकाल लेंगे। चार चीजें है ना, लासा है, मासा है, पहली संख्या, दूसरी चीज। इन चारों में से कोई तीन चीज दिया रहेगा, तीन में से कोई चौथा नहीं दिया रहेगा, तो इस सूत्र से चौथा आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चाहे मासा ना दिया हो और लासा दिया हो, दोनों संख्याएं दिया हो, तब भी इसको निकालेंगे सूत्र से, या लासा निकालना हो इसको निकाल लेंगे अगर मासा दिया है, दोनों संख्याएं दिया है। तो इस प्रश्न में इसको कैसे निकालते हैं? लासा कितना दिया है 525, लासा के नीचे हमने 525 लिख दिया, गुणे मासा कितना दिया है 35 हमने लिख लिया, बराबर किसके बराबर है? पहली संख्या 175 दे दिया है, और दूसरी संख्या निकालनी है, कहाँ दिया गया है 75, दूसरी संख्या पूछा गया है, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या 175 जो हमने लिख लिया, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? चाहे तो वहां माना दूसरी संख्या x ही मान ले, हाँ, या दूसरी संख्या लिख ले, चलो हम डायरेक्ट दूसरी संख्या ही लिख लेते हैं, दूसरी संख्या लिख लिए, या चाहे तो हम यहाँ x भी लिख सकते थे, XYZ में से कुछ लिख लें, खागा कुछ लिख लें, कुछ भी मान भी सकते हैं ना, माना दूसरी संख्या x है, चाहे इस तरह लगा दे, ठीक। अब बिल्कुल आसान हो गया, हमें केवल पक्षांतर करना है, हमें चाहिए दूसरी संख्या, ये चीज चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 175 जो है दूसरी संख्या के साथ क्या है, गुणा है। ये पहले ही बताया गया तुम लोगों को, कोई संख्या एक तरफ अगर गुणा कर रही है, दूसरी तरफ अगर जाती है तो क्या करेगी? जो संख्या एक तरफ गुणा की है, वो संख्या दूसरी तरफ ले आएंगे तो क्या करेगी? भाग करेगी ना, पता है। अगर एक संख्या दूसरी तरफ भाग की है, दूसरी तरफ आएगी क्या करती है? गुणा कर देती है। पक्षांतर में यही होता है ना, अगर कोई संख्या एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कोई संख्या एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये है पक्षांतर का नियम। तो यहाँ पर पक्षांतर में क्या करना है, ये दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है ना, तो अगर हम ये दूसरी संख्या निकालेंगे तो जिसका इसके साथ गुणा है वो इधर जाकर भाग कर देगा, भाग करेगा कि नहीं करेगा? तो अब हम लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर चिन्ह के बाद इनको ले जाकर कर देते हैं 525 गुणे 35, और भाग किसका करना है? 175 का। देख रहे हो, दूसरी संख्या निकालने के लिए जो अंक लिखा गया वो जाकर भाग करता है, ठीक है। अब तो आसान हो गया, इन दोनों का गुणा कर देंगे और 175 से भाग कर देंगे, फिर आराम से दूसरी संख्या आ जाती है, ठीक है। तो करते हैं, या तो हम इसको सरल करना चाहें तो सरल भी कर सकते हैं काट कर। हाँ, मान लीजिए 5 से अगर काटते हैं,
5 से, तो 5 सते 35, 7 आ गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 17 25, 5 6 25। ठीक, अब 7 से काटें, 7 1 के 7 और 5 सते 35, 5 आ गया। देखो कटते कटते छोटा हो गया, 5 बचा, यहाँ पूरा पूरा कट गया, 7 1 आ गया ना, 7 1 के 7, 7 5 35, 5 आया, केवल नीचे 5 बचा। देखो कितना सरल है, नहीं तो गुणा करना पड़ता, कितना बड़ा गुणा कितना बड़ा भाग। अब इस 5 को भी काटिए, 5 1 के 5, 5 से इसमें भाग दे देते हैं, 5 1 के 5, 5 5 25, आ गया 105। दूसरी संख्या कितनी निकल गई? 105। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ पा रहे हो? दूसरी संख्या कितनी आ गई? 105। ठीक है।